नमस्कार प्यारे बच्चों, कोरोना के बाद में वापस स्कूलें खुल रही है, लेकिन आपको केवल 60% कोर्स ही पढ़ना है। तो हिंदी का हम 10वीं कक्षा का यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर 9वीं से 12वीं तक सारे के सारे रिवाइज कोर्स यानी संशोधित कोर्स उपलब्ध है। यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम विषय आपका अनिवार्य हिंदी विषय कोड 1 है। कक्षा आपकी 10वीं है। यह आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लागू है। यहां आपकी परीक्षा होगी सैद्धांतिक समय आपके 3.25 घंटे का होगा। बोर्ड एग्जाम आपके 80 नंबर का होगा। 17 अंक आपके 20 नंबर का भेजा जाएगा। जो भी 17 अंक भेजा जाएगा उसके लिए हम जो आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं उसी के अंदर से होगा। पूर्णांक आपके 100 नंबर का रहेगा। यह आपका पेज नंबर 1 है। और आपको पूरी बात बता दें कि हमारे चैनल पर हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया और अपलोड किया गया। जो 40% कोर्स हटा करके 60%, क्योंकि कोरोना में काफी छुट्टियां हो गई, इसके बाद में ये जो कोर्स जारी किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर जो पेज नंबर 1 लिखा है, इसी तरह से 8 पेज आपके सामने आएंगे। उसके अंदर जो 6 पेज तो आपके कोर्स जो रखा गया है वो आएगा, और उसके बाद में 7वें और 8वें पेज नंबर पर आपके जो कोर्स हटाया गया है वो आएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं संशोधित पाठ्यक्रम आपका हिंदी अनिवार्य कक्षा 10th के अंदर। जी हाँ, यही आपका वो पाठ्यक्रम है जो आपके रखा है यहाँ पर। आपके समरी जो आपको उसको संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्टकट में यहाँ पर सिलेबस बताया गया है। इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना निम्नानुसार होगी। अधिगम क्षेत्र और अंक दिए गए हैं। अपठित बोध का मतलब होता है अपठित गद्यांश आएगा, वो 6 नंबर का आएगा। रचना आपके 12 नंबर की आएगी, विस्तार से आगे और बताएंगे। व्यवहारिक व्याकरण आपके व्याकरण आएगी 14 नंबर की। पाठ्य पुस्तक आपकी क्षितिज है वो आपके 48 नंबर की आएगी। योग आपके 80 नंबर का, ये बोर्ड पैटर्न के अनुसार है। अब पेज नंबर 3 पे चलते हैं। यहां पेज नंबर 3 पर विस्तार से बताया गया है। यहां आपके हिंदी का संशोधित पाठ्यक्रम है। तो यहां अंक विभाजन दिया है। खंड 1 के अंदर अपठित बोध 6 अंक का है। उसके अंदर एक ही है जो अपठित पद्यांश है, गद्यांश नहीं है, पद्यांश है। पद्यांश का मतलब होता है कि जो आपके कविता होती है हिंदी के अंदर, जो कविताएं दोहे होते हैं, उन दोहों के अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उस तरह से आपका ये 6 नंबर होगा। खंड 2 के अंदर रचना 12 नंबर की है। कुछ रचनाएं काट करके यहां पर 12 नंबर के टॉपिक कम कर दिए हैं, नंबर बढ़ा दिए हैं। देखो, निबंध लेखन आपके 8 नंबर का कर दिया है। उसके बाद में पत्र लेखन आपके कार्यालय पत्र या व्यावसायिक पत्र दोनों में से एक आएगा, तो आपके 4 नंबर का हो जाएगा। कुल मिला के रचना आपके 12 नंबर की हो गई। अब खंड 3 के अंदर आप देख पा रहे हो व्यावहारिक व्याकरण है जो हटा दी, वो हम आपको 7वें और 8वें पेज नंबर पे बताएंगे। तो यहां आपको 14 नंबर की व्याकरण, समास 4 नंबर का, वाक्य शुद्धि 4 नंबर की, मुहावरे 4 नंबर के, लोकोक्तियां 2 नंबर की पूछी जाएगी। इसके अलावा संस्कृत, सामाजिक, हिंदी अपनी चल रही है, गणित, विज्ञान वगैरह सारे सब्जेक्ट केवल 10वीं ही नहीं 9वीं, 11वीं और 12वीं के भी हमारे चैनल पर संशोधित पाठ्यक्रम बताए गए हैं, और वो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। चलिए अब आपको चौथा खंड बताते हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का है। जी हाँ, पेज नंबर 4 है आपका, खंड 4 और 10वीं का हिंदी संशोधित कोर्स है जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंदर 48 नंबर की पाठ्य पुस्तक कर दी गई है। इसके अंदर नंबर 1 कह के अंदर नंबर 1 व्याख्या गद्य भाग में से विकल्प सहित 6 अंक की होगी। गद्य की व्याख्या करनी है। ख के अंदर पहला आपके 1 व्याख्या करनी है, पहला नहीं 1 व्याख्या पद्य भाग की करनी है विकल्प सहित, मतलब 2 आपको कविताएं देंगे, उनमें से 1 की व्याख्या करनी, ये भी 6 नंबर का है। गह के अंदर 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 आपके 1 है 6 नंबर का है, तो दोनों मिला के 12 नंबर के हो गए, यानी 2 निबंधात्मक प्रश्न है। ये कहां से आएंगे? 1 गद्य का 1 पद्य भाग में से विकल्प सहित आएगा, मतलब गद्य वाला भी विकल्प और पद्य वाला भी विकल्प से आएगा, यानी 2 प्रश्न आपको करने हैं। 6 नंबर के 12 नंबर के हो गए। गह के अंदर आपके 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य भाग में से और 3 पद्य भाग में से। 1 प्रश्न 2 नंबर का, 6 गुणा 2 बराबर 12 नंबर के हो गए। ड़ के अंदर 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 गद्य भाग में से 2 पद्य भाग में से। 4 गुणा 1 बराबर 4, मतलब 4 नंबर के ही होंगे। उसके बाद में च के अंदर किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय बताना है, कवि या लेखक में से, यानी गद्य और पद्य दोनों में से कहीं पर भी। तो 2 रचनाकारों का परिचय लिखना है। एक 2
दो रचनाकार होंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 4 नंबर के होंगे। उसके बाद में 6 के अंदर सड़क सुरक्षा शिक्षा का आपके 4 नंबर का इसके अंदर इंक्लूड किया, उसको भी आप पढ़ लेना। निर्धारित पुस्तक है क्षितिज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, जो आपको पढ़नी है। अब हम आपको बता रहे हैं जो आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंदर कौन कौन सा कोर्स में है, उसको विधिवत रूप से बताते हैं। आपको वीडियो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, अपने साथ में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बताना है, और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो तब तक आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अध्ययन करें। जी हाँ, ये आपका पेज नंबर 5 है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम है। विषय आपका अनिवार्य हिंदी, विषय कोड 1 है, कक्षा आपकी 10वीं है। पुस्तक का नाम आपको बताइए क्षितिज है। गद्य खंड के अंदर आपके कोर्स में कौन कौन से पाठ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाठ है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और मुंशी प्रेमचंद का पाठ है ईदगाह। ये आपके कोर्स के अंदर है, क्योंकि ऊपर आपके जो लिखा हुआ है 10th हिंदी संशोधित कोर्स। तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और चौथा पाठ है राकेश मोहन का आखिरी चट्टान, आपके कोर्स में है। पांचवा रामधारी सिंह दिनकर का है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी आपके कोर्स में है। और छठा सड़क सुरक्षा शिक्षा भी आपके कोर्स में है। अब आप देखते हैं पद्य भाग, जो हम दिखाते हैं पेज नंबर आपका 6 आ गया। पद्य भाग काव्य खंड कहलाता है, और कक्षा आपकी 10th हिंदी संशोधित कोर्स है, पेज नंबर 6 है। ये आपका अंतिम पेज है जो कि आपके कोर्स में है, क्योंकि पेज नंबर 7 और 8 पे हम वो कोर्स बताएंगे जो हटा दिया गया है 40% कोर्स कोरोना के बाद में। तो काव्य खंड के अंदर सूरदास का जो बूझत श्याम कौन तू गोरी, मधुकर श्याम हमारे चोर, संदेशनी मधुवन कूप भरे, ऊदो मन माने की बात आपके हटाया नहीं है, ये आपके कोर्स में है। और उसके बाद में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण परशुराम संवाद किया था, गर्भन की अरभन दलन मोर परशु अति घोर, वो आपके कोर्स में है। और जयशंकर प्रसाद का प्रभो नाम की कविता, वो भी आपके कोर्स में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अभी न होगा मेरा अंत, मातृवंदना आपके कोर्स में है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लिखा, वो भी आपके कोर्स में है। नागार्जुन ने कल और आज उषा की लाली भी आपके कोर्स में है। अब हम आपको वो चीज बता रहे हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। जी हाँ, ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग पेज नंबर 7 आपको दिख रहे हैं। हमने पहले ही बोला था पेज नंबर 7 और 8 में हम वो चीज बताएंगे जो हटाया गया है। विषय आपका अनिवार्य हिंदी, विषय कोड 1, कक्षा 10। पुस्तक का नाम आपके यहाँ पर व्याकरण दिया हुआ है, हिंदी व्याकरण है। 10th हटाया गया, डिलीटेड कोर्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। खंड 1 के अंदर अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश आपके हटा दिया है। तो पीछे हमने जो चर्चा की थी पद्यांश आपके कोर्स में है, यानी आपको एक अपठित यानी अनसीन एक ऐसा पद्यांश देंगे, एक ऐसी कविता देंगे, उसके अंदर से आपको प्रश्न नीचे प्रश्न हो गए, उनके आंसर देने हैं, लेकिन गद्यांश आपको कतई नहीं पूछेंगे क्योंकि ये आपके हटा दिया गया है। अब खंड 3 के अंदर व्यावहारिक व्याकरण के अंदर आपके क्या क्या हटा दिया, पीछे जो कोर्स में था वो बता दिया, लेकिन यहां पर आपके क्रिया हटा दी गई है, विशेषण हटा दिया, कारक हटा दिया, काल और वाच्य भी हटा दिए हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमारे चैनल पर जो संस्कृत और संस्कृत व्याकरण पूरा पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये चैनल हमारे संस्कृत को समर्पित है, लेकिन संस्कृत के अलावा बच्चों के जो लाभ के लिए हम बाकी के सारे सब्जेक्टों के अंदर जो भी आपके कोर्स रिवाइज किया गया वो भी बता रहे हैं। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर आपके अगर तृतीय भाषा संस्कृत ली हुई है तो संस्कृत के अंदर आप पूरा का पूरा सारे पाठों का अध्ययन जो रिवाइज यानी संशोधित पाठ्यक्रम है उसका और व्याकरण पूरी की पूरी अध्ययन कर सकते हैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। चलिए आपको ले चलते हैं पेज नंबर 8 पर। यहां परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, पुस्तक का नाम क्षितिज है। यहां काव्य खंड और गद्य खंड दोनों दिए हुए हैं। 10th हटाया गया, डिलीटेड कोर्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो यहां पहला पार्ट सेनापति आपके हटा दिया है, उसके अंदर ऋतु वर्णन किया हुआ है। दूसरा देव है और उसके अंदर पायनी नुपुर धार में धार ये दोनों हटा दिए हैं। उसके साथ साथ में जहरी झहरी झीनी ये भी आपके हटा दिया है कोर्स से, ये आपको नहीं पढ़ना। आपके पास अगर पुस्तक है तो उसके अंदर आप ये इसके क्रॉस लगा सकते हो, बाकी के राइट लगा सकते हो, यही आपको पढ़ना है। अब कोरोना के बाद में आपके जो कोर्स हटा है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, यही आपको पढ़ाया जाएगा।
उसके बाद में तीसरा जो है आपके कृपाराम खिड़िया राजियारा सोरठा हटा दिया। ऋतुराज के अंदर कन्यादान आपके कोर्स से हटा दिया गया है। और इसके अलावा गद्य खंड के अंदर कौन कौन से पाठ हटाए, क्योंकि ऊपर जो काव्य खंड के अंदर कविताएं थी वो हटाई थी 4, अभी 4 जो आपके जो है ये पाठ हटाए गए हैं गद्य पाठ, वो भी देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा नाम का जो पाठ है अमर शहीद वो आपके हटा दिया। राम बख्श लोक संत दादू दयाल हटा दिया, और लोक संत पीपा ये संकलित पाठ भी आपके हटा दिया। लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न भी हटा दिया। ये सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। जो बुक के अंदर है वो सारे पेज नंबर 8 पर आपको दिख रहे हैं। ये किताब के अंदर सारे के सारे आप क्रॉस कर देना, ये आपको नहीं पढ़ने। और पेज नंबर 7 पर जो आपने देखा था वो व्याकरण के अंदर आपको उसका अध्ययन नहीं करना है। कोर्स बहुत कम हो गया है, इस तरह से कम हुए कोर्स को आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि जो कोर्स कट गया उसके अलावा जो पीछे रह गया उसके नंबर बढ़ा दिए गए हैं। एक टॉपिक आप छोड़ देंगे तो उसके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक हैं, नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए आपको अगर 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने हैं तो बात आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। रात दिन एक करके आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपके लिए ये अच्छा मौका मिलेगा। आप हमारे चैनल पर संस्कृत का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई हुई है। इसके साथ साथ में संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाई हुई है। आप सारे का सारा अध्ययन करें, अपने भाइयों को, अपने सहपाठियों को, अपने रिश्तेदारों को, राजस्थान के अंदर सभी को बताएं कि हमारे एक ऐसा चैनल है जो संस्कृत पूर्णतया पढ़ाता है। और उसके अलावा जो भी शिक्षा संबंधित समय समय पर जानकारी है वो हमारे अपलोड करते रहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के जो हिंदी के सिलेबस डिस्कस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।